चलो भैया, तो आज हम अपना नया नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है। फिजिक्स में हो गया? अभी नहीं हुआ, कब होगा? क्या चल रहा है फिजिक्स में? क्या? नहीं नहीं, उसमें 11th में क्या चल रहा? अच्छा, आज नया चैप्टर शुरू होना था। क्या चल रहा? अच्छा, अल्टरनेटिंग करंट चल रहा। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, तो उसके जैसा ही है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। साइन कन्वेंशन का फर्क है, लगभग सारी चीज़ें सेम थी। चलो भाई, तो आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है जी हमारा थर्मोडायनेमिक्स। क्या नाम है भैया? थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है क्या। देखो, थर्मो का मतलब क्या होता है? थर्मो का मतलब होता है हीट, टेम्परेचर से। समझ में आ रही बात? और डायनामिक का मतलब होता है मूवमेंट से या मोशन से। आ रही बात समझ में? डायनामिक का मतलब क्या है? मूवमेंट से या मोशन से। जब भी हीट या हीट को फॉर्म में हम दूसरे वर्ड में क्या यूज कर सकते हैं? एनर्जी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है? बेसिकली यहां पर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? एनर्जी का यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ हमको नजर आ रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर हीट जो है या फिर जो हमारी एनर्जी होती है, उसका इस्तेमाल हम कहाँ कर रहे हैं? किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करने में या कुछ वर्क डन करने में कर रहे हैं। बेसिकली हम कहना यहाँ पर ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि थर्मो का मतलब क्या है? हमारा हीट से है। और या फिर उसे ही हम क्या बोलेंगे? एनर्जी बोलेंगे। और वो एनर्जी क्या कर रहे हैं? हम चेंज कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर बेसिकली किसके बारे में बात हो रही है? थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हम किसके बारे में बात करते हैं? बेसिकली हम बात करते हैं फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ये हमें कहाँ पता लगेगा? थर्मोडायनेमिक्स में पता लगेगा। याद करो याद करो याद करो, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाया था, वहां पर क्या बोला था कि रिएक्शन की स्पीड क्या होगी। आरी बात समझ में? केमिकल काइनेटिक्स के शुरुआत में एक लाइन मैंने आपको बोली थी कि थर्मोडायनेमिक टेल्स ओनली अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, नॉट अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। ये एनसीईआरटी की लाइन है। समझ में आ रही बात? थर्मोडायनेमिक्स केवल और केवल क्या बताता है? रिएक्शन होगी या नहीं होगी, कितने टाइम में होगी, क्या उसकी रेट रहेगी, इसके बारे में थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता। इसके बारे में कौन बताता है? इसके बारे में केमिकल काइनेटिक्स बताएगा। उसके अलावा यहाँ पर क्या है? उसके अलावा यह है कि रिएक्शन कितनी होगी, ये कौन बताएगा? ये बताता है इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में हम पढ़े थे। समझ में आ रही बात? तो तीनों चैप्टर आपस में क्या है भाई? तीनों चैप्टर आपस में हमारे इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स हुआ, इक्विलिब्रियम हुआ और केमिकल काइनेटिक्स हुआ। क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा खेल क्या है? एक रिएक्शन की फिजिबिलिटी बता रहा, एक रिएक्शन की स्पीड बता रहा, एक रिएक्शन की क्या बताता है आपके होगी, कितनी हो रही है नहीं हो रही। एग्जांपल समझिएगा भाई, रिएक्शन की स्पीड के बारे में, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है। थर्मोडायनेमिक्स कह रहा है कि सर रस्टिंग ऑफ आयरन तो होगा। अरे बात समझ में? रस्टिंग ऑफ आयरन तो होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा, लेकिन कितने टाइम में होगा ये हमें नहीं पता। समझ रहे? नहीं समझ रहे? जैसे डायमंड होता है, डायमंड कन्वर्ट होता है ग्रेफाइट के अंदर। मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैं आपको पढ़ा रहा था, पी ब्लॉक पढ़ाया था, वहां पर आपको क्या बताया था कि डायमंड जो है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता है किसके अंदर? ग्रेफाइट के अंदर। लेकिन वो इतना स्लो है, इतनी स्लोवेस्ट रिएक्शन है, बहुत ही ज्यादा स्लोवेस्ट रिएक्शन है। आपके पास में अगर एक डायमंड का टुकड़ा होगा तो लाखों साल में जाकर और ग्रेफाइट के अंदर, ग्रेफाइट मतलब जो पेंसिल के अंदर आती है, बताओ क्या है वो? कुछ भी नहीं है। समझ रहे? नहीं समझ रहे? तो वो उसके अंदर लेकिन कितने साल में? लाखों साल में। समझ में आ रही बात आपके? तो सवाल क्या हुआ कहने का कि भाई डायमंड ग्रेफाइट के अंदर कन्वर्ट होगा, ये तो मालूम है, होगा, बिल्कुल होगा, 100 के 100% होगा, लेकिन कितना टाइम लगेगा ये हमको नहीं मालूम है। ये तुम खुद देख लो भाई। समझ रहे? नहीं समझ रहे? तो ये कौन है? ये बताता है आपके थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, रिएक्शन की फिजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 है, बोले तो कितनी होगी? निगेटिव। तो रिएक्शन कैसी होती है भाई? स्पॉन्टेनियस। अभी बता करके आए हैं, अभी पीछे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा, डेल्टा जी की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव होगी तो रिएक्शन होगी नहीं, मतलब रिएक्शन क्या होगी? नॉन फिजिबल, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगी? नॉट फिजिबल। क्या होगी भैया? नॉट फिजिबल। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स दे के हम करवाते हैं वो अलग बात है। समझ में आ रही बात? और अगर यहाँ पर रिएक्शन होगी तो कौन सी होगी? यहाँ पर ये होगी हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है भैया, क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, पानी ऊपर है, टैंक में पानी होता है, नीचे आ जाता है, क्या तुम्हें कोई पंप वगैरह लगाना पड़ता है? नहीं, अपने आप आ रहा, तो वो रिएक्शन क्या है? फिजिबल है। आ रही बात समझ में? लेकिन जब आपको पानी नीचे
नीचे से ऊपर चढ़ाना, तो वो अपने आप नहीं होगा। तो हम अंडर नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अंडर नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं, अंडर नॉर्मल कंडीशन पे कि हमारी वो रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही, ठीक है। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू क्या आती है भैया, 0 आती है, तो मतलब सिस्टम कैसा है, सिस्टम है हमारा इक्विलिब्रियम पर। समझ में आ रही बात, क्लियर है भाई, सिस्टम कहाँ है हमारा, इक्विलिब्रियम पर है। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना। तो थर्मोडायनेमिक्स किसके बारे में बताएगा, रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में बताता है। ये क्या नहीं बताता, ये नहीं बताता डू नॉट टेल्स अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है भैया, रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर या तो ना तो रेट को बताएगा और ना ही उस टाइम को बताएगा जितना टाइम में वो रिएक्शन क्या होने वाली है, कंप्लीट होने वाली है। पहला पॉइंट समझ में आ रही बात आपको, एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे ही आपका डिस्क्रिप्शन है। चलिए सेकंड पॉइंट जो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं वो क्या है, वो ये है कि थर्मोडायनेमिक्स कहाँ वर्क करता है। सर ये वर्क करता है, वर्क्स ऑन बल्क प्रॉपर्टीज। किस पर काम करेगा ये हमारी बल्क प्रॉपर्टीज पर काम करेगा। बल्क प्रॉपर्टीज का मतलब, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पर काम करेगा। किसके लेवल पर काम करने वाला है जी, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, बल्क प्रॉपर्टीज पर काम करेगा। आ रही बात समझ में, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के ऊपर ये बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है। एक आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा आगे हमारा कि इनिशियल और फाइनल चेंज के बारे में कंसर्न होता है। कि थर्मोडायनेमिक्स में किस चीज का कंसर्न होता है, कंसर्न विद ओनली इनिशियल एंड फाइनल चेंज, कंसर्न विद ओनली इनिशियल एंड फाइनल चेंज। तो ये आपको क्या रखना है भाई, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अच्छा एक बात बड़े गौर से सुनिएगा, देखो ये जो है ना, यहां से एग्जामिनर दूसरे तरह से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, बन सकते हैं। हरी बात समझ। अब मैंने एक बात बता दी कि वर्क ऑन बल्क प्रॉपर्टीज माइक्रोस्कोपिक लेवल पर काम करेगा, तो ये भी समझ जाइएगा कि वो ये इसका ड्रॉबैक भी हो गया थर्मोडायनेमिक्स का। समझ में आ रही बात कि ये माइक्रोस्कोपिक पर काम नहीं करता। आ रही बात समझ। मैंने बता दिया कि फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन पर काम करता है, तो इसका ड्रॉबैक भी हो गया क्या, कि ये रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बता रहा। अलग ही ड्रॉबैक नहीं कह सकते इसको, भाई कोई काम ये कर रहा, कोई काम कोई दूसरा कर रहा। अब मान लो हमारी बॉडी के अंदर मल्टीपल ऑर्गन है, अरे है कि नहीं है, हम बोलेंगे सर ब्रेन का एक काम, एक ड्रॉबैक है। ब्रेन का फायदा क्या है सर, ब्रेन का फायदा ये हमारे सारे कंट्रोल को कोऑर्डिनेट करता है, रेगुलेट करने का काम करेगा। लेकिन उसका ड्रॉबैक क्या है सर, उसका ड्रॉबैक ये है कि HCl में जो वो HCl जो सीक्रेट होता है ना स्टमक के अंदर, वो हमारे ब्रेन के अंदर नहीं होता, ये उसका ड्रॉबैक हो गया। तो ये बेवकूफ वाली बात हो गई। समझ में आ रही बात। हालांकि इस चीज को ऐसे करके एम्फेसाइज दिया है कि वन ऑफ द ड्रॉबैक मतलब जो है आपका ये बताया जाता है, लेकिन हम इसको ड्रॉबैक नहीं कह सकते। समझ में आ रही बात, वो कहना ज्यादा सुटेबल नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि भाई हर चीज का अपना एक काम है। इक्विलिब्रियम का काम अलग है, काइनेटिक्स अलग बताएगी। काइनेटिक्स क्या बता रही है, वो रेट के बारे में बात करेगी। हरी बात समझ में, ठीक है। काइनेटिक्स हमारे रेट बताएगा, इक्विलिब्रियम कितनी रिएक्शन होगी वो बताएगा। भाई होगी नहीं होगी ये कौन बताएगा, ये आपके थर्मोडायनेमिक्स बताता है। समझ में आ रही बात आपको। तो हम ड्रॉबैक कह भी नहीं सकते इसको, लेकिन कह देते हैं। हरी बात समझ। कुछ टीचर्स लोग बता देते हैं कि सर इसको हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज करके बोल सकते हैं, लेकिन वो आप बोल सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, लेकिन मेरे इन माय पर्सनल ओपिनियन कि ये चीज यहाँ पर क्या होनी चाहिए, ये चीज यहाँ पर ड्रॉबैक के अंदर नहीं आनी चाहिए। समझ में आ रही बात। रीजन क्या दिया मैंने, वही दिया कि भैया जो काम हमारे स्टमक का है वो हमारे ब्रेन का नहीं है, जो हमारे ब्रेन का है वो हमारे लीवर का नहीं है, जो हमारे लीवर का है हमारी किडनी का नहीं है। अब हम कहने लगे कि अल्लाह का सर लीवर का फायदा तो है कि अल्लाह का बॉडी को डिटॉक्स तो करता है, लेकिन एक ड्रॉबैक भी है क्या, कि अल्लाह का यूरिन फॉर्मेशन नहीं करता हो। तो ये उसका ड्रॉबैक थोड़ा ही हो गया भाई, काम बटा हुआ है ना। समझ में आ रही बात आपको। तो इस चीज को क्या रखना है भैया, आपको ध्यान रखना है। अरे बोलो भाई क्लियर है। तो ये क्या है आपका, ये है आपका थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन, उसको मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया, ठीक है। अच्छा एनसीईआरटी में एक लाइन और लिखी हुई है। एनसीईआरटी में क्या लिखी हुई है कि किसी भी आपका जो मॉलिक्यूल होता है ना, क्या होता है भाई, जो मॉलिक्यूल होता है उसके पास में क्या होती है, उसके पास में स्टोर्ड एनर्जी होती है। क्या होती है भैया, स्टोर्ड एनर्जी। और जब आप उस स्टोर्ड एनर्जी को या उस मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीटिंग करते हैं, तो वो एनर्जी क्या कर देता है, वो एनर्जी भैया रिलीज कर देगा, ठीक है। एक पॉइंट तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, मैं यहां पर लिख देता हूं कि दो प्रोसेस होंगे। क्या होंगे भैया, किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो प्रोसेस होता है। एक होता है बॉन्ड फॉर्मेशन का और एक होता है आपका बॉन्ड क्लीवेज का। आ रही बात समझ में सर, या तो बॉन्ड टूटेगा या बॉन्ड क्या होगा, या बॉन्ड बनेगा। समझ में आ रही बात। तो ध्यान दीजिएगा कि जो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस है बेटा, वो प्रोसेस कैसा होगा, वो प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक होगा। कैसा होगा भाई, एक्सोथर्मिक होगा। जब भी आपको बॉन्ड तोड़ना है तो बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो प्रोसेस कैसा होगा, वो एंडोथर्मिक होगा। और एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, ये निगेटिव होगी, और इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है भाई, पॉजिटिव होती है। ये भी चीज आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। अब डेल्टा एच क्या है, टोटल एंथैल्पी के बारे में हम बात करते हैं, टोटल इंटरनल एनर्जी या टोटल एंथैल्पी, इसको हम डेल्टा एच बोलते हैं। सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर के थोड़े से टुकड़े कर लेते हैं। आ रही बात समझ में।
इस चैप्टर के क्या कर लेते हैं थोड़े से टुकड़े। सबसे पहला टुकड़ा यहाँ पर आता है बेसिक्स के बारे में। किसके बारे में आता है भैया? बेसिक्स के बारे में, जहां पर हम थर्मोडायनेमिक्स में यूज होने वाले टर्म्स को समझेंगे कि जैसे बड़ा फ्रीक्वेंटली टर्म यूज होगा, सिस्टम होगा, सराउंडिंग होगा, बाउंड्री होगा, एडिबेटिक होगा, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, ये सारे के सारी चीजें हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? फ्लॉट पढ़ेंगे। फ्लॉट बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? स्लॉट बोलते हैं। स्लॉट बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। उसके बाद में हम यहाँ पर ज़्लॉट बोलते हैं। ज़्लॉट का मतलब होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। आ रही बात समझ में? कहीं कहीं पर आपको थर्ड लॉ भी बता दिया जाता है, ट्लॉट भी बता दिया जाता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। फ्लॉट, स्लॉट, ट्लॉट, ज़्लॉट। आ रही बात समझ में? और एक लास्ट टर्म आती है आपकी थर्मोकेमिस्ट्री। एक लास्ट में क्या आता है भैया? आपका थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में बेसिकली आप यही पढ़ेंगे एंथैल्पी चेंज, इसमें इतना हो गया, इसका ये हो गया, इसका वो हो गया, वो सारे के सारे चीज हम कहाँ पढ़ने वाले हैं भाई? थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं। बराबर बात बिल्कुल एकदम ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आज हम केवल क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम केवल और केवल बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। फ्लॉट, स्लॉट, ट्लॉट, ज़्लॉट या फिर थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में आज हम कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भैया बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं भाई? बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, चलिएगा। देखो, एक टर्म सुनी होगी आपने, यूनिवर्स। सुनी क्या? अरे सुनी क्या? सुनी? क्या होता है यूनिवर्स? वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपने मेरी नॉलेज में इजाफा कर दिया। यूनिवर्स, जो हमारे आसपास सब कुछ है, सब कुछ आप मैं सब जो भी सिस्टम यहाँ पर रखा, सब क्या है? सब यूनिवर्स है। आ रही बात समझ में? आपने वो अर्जुन की और गुरु द्रोणाचार्य की कहानी सुनी क्या? जिसमें एक पक्षी जो है वो पेड़ के ऊपर बैठा रहता है? एकलव्य नहीं, वो अलग कहानी है। ठीक है, जिसमें एक पक्षी पेड़ पर बैठा रहता है। ठीक है, तो गुरु द्रोण बोलते हैं कि भैया निशाना लगाओ, अपने सभी राजकुमारों को बोलते हैं, क्योंकि गुरु द्रोण जो थे वो राजगुरु थे। आर्य बात समझ में? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जितने भी सारे के सारे वहां पर 5 पांडव थे, हमारे दुर्योधन थे, और ये दुर्योधन और मेरे ख्याल से 190-100 के करीब भाई थे सारे के सारे ये दुर्योधन। तो ये सारे के सारे जो थे अपना, ये सिंपल सा फंडा क्या है कि सारे के सारे वहां पर मौजूद थे। ठीक है, तो जितने भी राजकुमार थे वहां पर राजकुमारों को प्रशिक्षण दिया करते थे गुरु द्रोण। तो एक पक्षी डाल पर बैठा था, तो गुरु द्रोण ने कहा सबको कि उस पक्षी पर निशाना लगाओ। मारने के लिए नहीं बोला था, बस निशाना लगाने के लिए बोला था। अरे बात समझ में? तो क्या बोला कि अल्लाह को उस पर निशाना लगाओ। अब हर आदमी निशाना लगाता था। अब गुरु द्रोणाचार्य सभी शिष्य से बोलते थे कि हाँ भाई बताओ तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा? अब वो बोलता था कि अल्लाह का सर मुझे दिखाई पड़ रहा, चिड़िया दिखाई पड़ रही, पेड़ पत्ते टहनी दिखाई पड़ रही, ये दिखाई पड़ रहा, वो दिखाई पड़ रहा। गुरु द्रोण बोलते थे रिजेक्टेड। आई बात समझ? जैसे वो चक दे इंडिया मूवी में ना, क्या लगा अपना इंट्रोडक्शन दो, क्या लगा वो अपना नाम बोल देते अपने स्टेट गनों का, आउट आउट आउट। फिर एक एक्ट्रेस बोलती थी उसके अंदर, क्या लगा मैं, मेरा नाम शायद जो भी वोटेवर था कि फ्रॉम इंडिया। आई बात समझ में? क्या लगा इन। आई बात समझ? ऐसे ही था। तो गुरु द्रोणाचार्य ने प्रतियोगिता रखी, कहा क्या लगा बताओ तुम्हें क्या दिख रहा? बोले क्या लगा सर हमें चिड़िया की आंख दिख रही, चिड़िया का पैर दिख रहे, चिड़िया का पंख, फलाना ढिकाना, ये वो, टहनी, डाल, पत्ता, अटरम शटरम नटरम पटरम, सारे के सारे नाम बता दिए। बारी आई अर्जुन की। अर्जुन से पूछा कि बताओ तुम्हें क्या दिख रहा? अर्जुन ने कहा कि गुरुदेव मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही, मुझे और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि पॉइंट समझो यहाँ पर क्या था। गुरु द्रोणाचार्य वहां पर आपको क्या पढ़ा रहे थे? थर्मोडायनेमिक्स के कुछ लोग बेसिक समझाने की कोशिश कर रहे थे। एक टर्म आते यूनिवर्स, सारे के सारे जितने भी लोग थे उन सबको क्या दिखाई पड़ा? उन सबको दिखाई पड़ा यूनिवर्स। आ रही बात समझ? लेकिन अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने केवल उस पार्ट पर फोकस किया यूनिवर्स के जिस पे उसको काम करना है। समझ में आ रही बात? आ रही बात समझ? अर्जुन ने केवल उस पर्टिकुलर पार्ट पर काम किया, उस पर्टिकुलर पार्ट पर फोकस किया जिस पे उसको क्या करना है? काम करना है। और उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी पार्ट को हम बोलते हैं सिस्टम बोलते हैं। तो यूनिवर्स हमारे कितने पार्ट में होता है भैया? यूनिवर्स के सर हमारे 2 पार्ट होंगे। नंबर 1 क्या होगा? नंबर 1 होगा सिस्टम, और नंबर 2 पर क्या होता है भाई? हमारा सराउंडिंग। समझ में आ रही बात आपको? क्लियर है? जो अर्जुन की कहानी याद कर लीजिएगा अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग ये दोनों मिलाकर के क्या बनाते हैं भाई? यूनिवर्स बनाते हैं। तो सिस्टम क्या है? और सिस्टम का मतलब हो गया कि पार्ट ऑफ यूनिवर्स। क्या हो गया भैया? पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। आ रही बात समझ में? क्या बोला मैंने? कि यूनिवर्स का वो पार्ट जो क्या है? जो अंडर ऑब्जर्वेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में एक बोतल है। आई बात समझ में? ये क्या है मेरे पास में? ये मेरे पास में बोतल है। इस बोतल के अंदर क्या भरा हुआ है भाई? पानी है। जैसा हम गरीब आदमी हैं तो हमारी बोतल भी गरीबों वाली होगी, जाहिर सी बात है, नहीं होगी। ठीक है, तो ये बोतल है, इस बोतल में क्या भरा होगा भाई? पानी भरा होगा। अब ध्यान सुनिएगा, अब अगर इस पानी ना भर के इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन चल रही, ध्यान से सुनना मेरी बात। इस पानी को ना देख करके मैं कह रहा हूं कि हाँ सर इसके अंदर मैंने कोई 2 लिक्विड घेर दिए और इसके अंदर क्या चल रही? इसके अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हमारी चलती हुई नजर आ रही है। ध्यान से सुनना बहुत, ठीक है? केमिकल रिएक्शन चल रही है, हाँ जी, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन यहाँ पर चलती हुई क्या हो रही नजर आ रही है। तो मैं ऑब्जर्व किसे करूंगा? मैं इसी केमिकल रिएक्शन को तो ऑब्जर्व करूंगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा सिस्टम।
जिसमें केमिकल रिएक्शन है। आ रही बात समझ। और इसके अलावा जितनी भी चीजें, मैं, आप, मेरे हाथ, मेरे कपड़े, ये बोर्ड, ये मोबाइल, ये कैमरा, ये आपका ट्राइपॉड स्टैंड, ये हीटर, ये प्रिंटर, ये लैपटॉप, ये चेयर्स, ये टेबल, ये एसी, ये फैन, ये सब का सब क्या है, रूम, ये पूरा का पूरा एरिया सब क्या हो गया, ये यूनिवर्स होगा। पूरा का पूरा क्या हो गया, ये तो है आपका सराउंडिंग, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, सिस्टम। और इस सिस्टम और अलोंग विद सराउंडिंग को मिला करके हमने क्या बोल दिया, यूनिवर्स बोल दिया। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आएगा? क्लियर है? तो क्या है भैया कि पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। क्या मैं कह सकता हूं कि थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट के बारे में बात करते हैं, थर्मो का मतलब टेम्परेचर, हीट एनर्जी के बारे में बात हो रही है, तो यहां पर ये वो पार्ट है जहां पर हम एनर्जी चेंज को पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रही बात? जहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हीट को पढ़ने वाले हैं, तो यहां पर हीट स्टडी होगी, वो क्या है हमारा, वो सिस्टम है, ठीक है। और एवरीथिंग, ध्यान सुनिएगा, और अब हम क्या बात करते हैं, हम बात करें भैया एवरीथिंग अदर देन सिस्टम। क्या बोला भाई मैंने? एवरीथिंग अदर देन सिस्टम, सिस्टम को छोड़कर, सिस्टम, सिस्टम है भाई अपना, है, ठीक है। एवरीथिंग अदर देन सिस्टम, ठीक है, अदर देन सिस्टम उसे क्या बोलते हैं भैया, इज कंसिडर्ड एज, इज कॉल्ड एज सराउंडिंग्स। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आएगा? देखो, अगर तुमने इसके बेसिक्स समझ लिया ना तो आपको चैप्टर बहुत इजी लगेगा। अदरवाइज बड़े बड़े धुरंधर स्टूडेंट रह जाते हैं बेचारे, पता नहीं क्यों डरते हैं इससे, थर्मोडायनेमिक्स का नाम सुनते हैं कि भाई आज पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। और मैंने इसीलिए आपको शुरू में नहीं पढ़ाया था, क्योंकि शुरू में आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही थी। अब तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत बढ़िया फ्रीक्वेंसी आपकी मैच चल रही है। बारिश आ रही क्या, लग रहा है ऐसा, ठीक है, चलिएगा। तो समझ में आई बात? तो क्या था, सबसे पहली टर्म हमने किसके बारे में बात करी, सबसे पहली टर्म हमने बात करी सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या है, ये सिस्टम है, इस कमरे के बाहर हवा है, वो क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। क्या ये वाटर और ये कमरे को किसी ने सेपरेट किया हुआ है? किसने? हाँ, क्या पानी को और इस कमरे को किसी ने सेपरेट किया हुआ है? किसने सेपरेट किया हुआ है? बोतल ने। और बोतल को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, बाउंड्री कंसीडर कर सकते हैं। ध्यान सुनिएगा, तो वो पार्ट, ध्यान सुनिएगा, बाउंड्री क्या होती है, एक टर्म और हम यहां पर पढ़ेंगे, उस टर्म का नाम क्या होती है, उस टर्म का नाम होता है बाउंड्री। तो बाउंड्री क्या होती है, बाउंड्री क्या करती है भैया, सेपरेट करती है किसको, सेपरेट करती है सिस्टम एंड सराउंडिंग को। समझ में आ रही बात आपको? सिस्टम और सराउंडिंग जो होता है ना आपका, उसको सेपरेट करने का काम किसका है भाई बबुआ? अरे बोलो, बाउंड्री का है भैया। किसका है? बाउंड्री का। किसका है? बाउंड्री का है। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आएगा? अब बाउंड्री के टाइप्स पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ने वाले हैं बॉस? अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ बाउंड्री। टाइप्स ऑफ बाउंड्री। तो बेसिकली बाउंड्री को हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कितने टाइप में भैया? 3 टाइप में। सबसे पहली जो बाउंड्री है हमारी, वो होती है हमारी रियल एंड इमेजिनरी। क्या होती है भैया? रियल एंड इमेजिनरी। हरी बात समझ। सेकंड जो होगी वो होगी हमारी फ्लेक्सिबल एंड रिजिड, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। और थर्ड जो होती है हमारी, वो होती है हमारी डायाथर्मिक एंड एडियाबेटिक। आ रही बात समझ में? और कहीं कहीं पर इसको लिखा होता है कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। दोनों ही सही है। समझ में आ रही बात? क्या बोला मैंने? दोनों ही क्या है भैया? दोनों ही यहां पर सही है, ठीक है। एक क्या होती है हमारी डायथर्मिक एडियाबेटिक, एक हो गई हमारी रियल। मतलब 3 पार्ट हमने क्लासिफाई किया, ठीक है। रियल का मतलब जिसे आप टच कर पा रहे हो। क्या मैं इस बोतल की बाउंड्री को टच कर पा रहा? तो बिल्कुल है कि नहीं है? आ रही बात? तो ये क्या होगी? रियल होगी। अब देखिएगा, अब मैंने इसके अंदर क्या किया, अब मैंने इसके अंदर एक ढक्कन में मैंने पानी कर लिया, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, ये कर लिया पानी, ठीक है। अब मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो बताओ मेरा सिस्टम क्या हुआ? ये पानी वाला ढक्कन हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे इससे कोई मतलब है क्या? नहीं। जब मैं इसको फोकस कर रहा हूं, जब मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मेरे लिए ये पानी की बोतल क्या हो गई भैया? सराउंडिंग हो गई। हाँ है ना? समझ में आ रही बात? अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो पानी है, ध्यान सुनना, ये जो पानी है इस साइड से पानी है, और यहाँ पर क्या मौजूद है? यहाँ पर हवा है। मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूँ। क्या है भैया? ये हमारा इसके अंदर, इस ढक्कन के अंदर पानी है। ये पानी में यहाँ पर क्या है? ये प्लास्टिक का ब्लू कलर का ढक्कन है इसका, ठीक है। तो इस साइड से पानी है और इस साइड में क्या है भाई? एयर है, हवा है। तो इस पानी और हवा के बीच में क्या कोई बाउंड्री आ रही है क्या? बाउंड्री, क्या मैं इस बाउंड्री को महसूस कर पा रहा? क्या मैं इस बाउंड्री को टच कर पा रहा? क्या मैं इस बाउंड्री को देख पा रहा? तो ये बाउंड्री रियल हुई कि इमेजिनरी? रियल हुई। लेकिन अब पानी के मैं अपर सरफेस की बात करता हूं। क्या ये पानी के अपर सरफेस नहीं है क्या? क्या अपर सरफेस के ऊपर एयर नहीं है क्या? अगर पानी सिस्टम है तो अपर सरफेस सराउंडिंग हुआ कि नहीं हुआ? क्या सिस्टम और सराउंडिंग अलग अलग नहीं है क्या? क्या उनके बीच में मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर कोई बाउंड्री है? बिल्कुल है। लेकिन इस बार बाउंड्री को देख पा रहा हूं क्या मैं? क्या बाउंड्री को टच कर पा रहा हूं? क्या मैं बाउंड्री को
फील कर पा रहा हूँ क्या, तो बाउंड्री कैसी होगी हमारी, इमेजिनरी होगी। समझ में आ रही बात। तो एक होती है हमारी बाउंड्री रियल और एक होती है हमारी बाउंड्री भाई इमेजिनरी। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आई क्या, क्लियर है। तो रियल का मतलब क्या है, रियल का मतलब है कि एक्चुअल बाउंड्री, क्या बोलेंगे भैया हम इसको, कि भैया एक्चुअल बाउंड्री विच कैन बी फील, एक्चुअल बाउंड्री विच कैन बी फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, दिखाई दे सकती है। और इमेजिनरी का मतलब क्या है, कहने लगा विच बाउंड्री विच कैन नॉट बी फील, जिसको आप नहीं कर क्या कर सकते, कैन नॉट बी फील, जिसको आप क्या नहीं कर सकते भाई, फील नहीं कर सकते, उसको क्या होगा आपका, जैसे बाउंड्री बिटवीन एयर एंड वाटर, एयर और वाटर के अंदर की जो बाउंड्री होगी वो आपकी क्या कहलाई जाएगी, इमेजिनरी कहलाई जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल के बारे में और रिजिड के बारे में। अब मुझे एक बात बताइएगा, ध्यान सुनिएगा, ये मेरी बाउंड्री है, देखो बोतल इसीलिए मंगाई थी आज मैंने, ये मेरी बाउंड्री है, ठीक है, क्लियर है। ये प्लास्टिक, ये पानी अंदर इसके, हाँ है ना, ये प्लास्टिक की बोतल बाहर की साइड में, इधर एयर है, तो इस एयर को और इस पानी को सराउंड किसने डिफरेंस किया, मतलब इसने डिफरेंस, ये रियल है, बाउंड्री कैसी है, रियल है। क्या मैं इसे प्रेस कर पा रहा हूँ, क्या मैं इसे प्रेस कर पा रहा बाउंड्री को, क्या मैं इसे दबा पा रहा, बताओ भाई, क्या मैं इसे दबा पा रहा, क्या मैं अगर मुक्का मारूंगा तो ये इसकी अपनी शेप चेंज करेगी, अरे करेगी कि नहीं करेगी, बताओ भाई, करेगी नहीं करेगी। तो ये बाउंड्री फ्लेक्सिबल हुई कि रिजिड हुई, फ्लेक्सिबल हुई। लेकिन अगर यहीं पर इसी की जगह मैं एक स्टील की बोतल ले लूं, किसकी बोतल ले लूं भाई, स्टील की, और मैं स्टील की बोतल में मुक्का मारूंगा तो क्या होगा, अबे उंगली टूट जाएगी मेरी, समझ में आ रही बात, क्या होगा, उंगली टूट जाएगी। तो यानी कि फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, फ्लेक्सिबल का मतलब है कि जिसमें क्या हो भैया, जिसमें हमारी लचक हो सकती है, क्या होती है भैया, लचक हो सकती है, यानी कि जिसकी शेप क्या हो सकती हो, चेंज हो सकती हो, वो रिस्टोर हो जाए बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रही बात समझ में, वो क्या हो जाए, रिस्टोर हो जाए बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अपनी शेप को क्या कर सकती हो, चेंज कर सकती हो, बाउंड्री जो चेंज हो सकती है उसे हम फ्लेक्सिबल बोलेंगे। और विच बाउंड्री विच कैन नॉट बी चेंज, जो चेंज नहीं हो सकती उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम रिजिड बोलेंगे। तो फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, फ्लेक्सिबल का मतलब है कि बाउंड्री विच कैन बी चेंज। आई बात समझ में, क्लियर है। तो बताओ ये जो बोतल की बाउंड्री है, अब इन दोनों के हिसाब से कैसी हो गई, सर ये रियल और फ्लेक्सिबल बाउंड्री हो गई। स्टील की बोतल क्या हो गई, सर ये रियल और रिजिड हो गई। बोलो भाई समझ मारे कि नहीं, यारी बात आपको, ठीक है। रिजिड क्या है भैया, विच कैन नॉट बी चेंज, जो अपनी शेप वगैरह क्या नहीं कर सकती है भैया, चेंज नहीं कर सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिजिड बोलेंगे। जैसे हम क्या बोलते हैं, स्टील का जो हमारा थर्मस होता है, समझ में आ रही बात, जो हमारा स्टील का थर्मस होता है वो इसका प्राइम एग्जांपल है। बोलो भाई यहां तक समझ में आई। अब तीसरी चीज आती है डायथर्मिक और एडिबेटिक या फिर कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। ये किसके बेसिस पर है, ये बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ हीट एक्सचेंज, ऑन द बेसिस ऑफ हीट एक्सचेंज, ठीक है। क्या आपकी हीट एक्सचेंज हो पा रही कि नहीं हो पा रही। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगेन हम इस बोतल को निकालते हैं, इस बोतल का आज हमने भुस भर दिया, ठीक है, ये बोतल है मेरी। अब मुझे बात बताओ, ये बोतल, मान लो बोतल के अंदर पानी है, इस पानी को मैं फ्रिज के अंदर रखूंगा, क्या ये पानी ठंडा होगा, बिल्कुल होगा, होगा बिल्कुल। अगर मैं इस बोतल को गर्म पानी के अंदर थोड़ी देर के लिए डाल देता हूँ, अच्छे खासे खोलते पानी में डाल दूं, क्या ये पानी गर्म होगा, बिल्कुल होगा। समझ में आ रही बात। अगर मैंने इस बोतल को वहां से निकाल के ठंडे बोतल को मैंने यहाँ पर रख दी, बाहर रख दी, तो क्या इसकी जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, मतलब पहले तो ठंडी थी, अब क्या ये गर्म की तरफ को बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी बताओ, क्योंकि ये जो बाउंड्री है ना, ये क्या कर रही, ये हीट को कंडक्ट कर रही। आ रही बात समझ भाई। सिस्टम क्या है, सिस्टम ये है, मतलब सिस्टम वो वाली बात नहीं कर रहा मैं, कंडीशन की बात कर रहा, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि इसके अंदर जो पानी है वो इससे बाहर तो नहीं आ सकता, ये तो बात बिल्कुल तय है, लेकिन हीट तो बाहर आ सकती है, हाँ है ना, हीट तो बाहर आ सकती है, हीट बाहर भी आ सकती है, हीट बाहर से अंदर की तरफ भी जा सकती है। तो ये कैसी हो गई भाई, ये हो गई कंडक्टिंग। कैसी हो गई, कंडक्टिंग। लेकिन थर्मस देखा आपने, थर्मस पानी जैसा रख दो वैसा का वैसा। एक दिन भाई एक थर्मस की बोतल थी, मैं बता दूं आपको, एक क्या थी, एक दिन थर्मस की बोतल थी, उसके अंदर गर्म पानी रखा हुआ था। क्या था भाई, गर्म पानी, रात में भर के रखा, थर्मस में मिल्टन की बोतल थी, रात में भर के रखा, सुबह उठे गर्म पानी पीने का मन किया, मतलब पानी पीने का मन किया, सोचा ठंडा हो गया होगा, वो जो खोल के मुंह के अंदर डाला, मुंह फूंक दिया भाई उसने। आ रही बात समझ में, क्यों, क्योंकि सर वो नॉन कंडक्टिंग है। तो डायथर्मिक या कंडक्टिंग का मतलब क्या है, कंडक्टिंग का मतलब हो गया भैया विच कंडक्ट हीट, जो क्या करती हो, जो हमारी हीट को कंडक्ट करती हो, विच कंडक्ट हीट, या फिर जिसके थ्रू क्या पॉसिबल है, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर इज पॉसिबल, जिसके थ्रू क्या होती है भैया, हीट ट्रांसफर पॉसिबल है। जैसे कि हमारी नॉर्मल वाटर की बोतल, अरे समझ में आ रही बात। लेकिन जो आपकी एडियाबैटिक है ना, ये क्या नहीं करती है, ये नहीं करती है, डू नॉट कंडक्ट हीट,
ये हीट को कंडक्ट नहीं करती है, इसके थ्रू हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती भाई, हीट ट्रांसफर इसके थ्रू नहीं हो सकती। और एडियाबैटिक का एग्जांपल क्या है भैया, एडियाबैटिक का एग्जांपल हो गया हमारा थर्मस। बोलो भाई समझ मारी के बाद यहाँ पर, अरे यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत वाली बात है क्या, बाउंड्री के टाइप का यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो बाउंड्री क्या है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग करने का काम करती है, सेपरेट करने का काम करती है, कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए बढ़े आगे इसमें, अरे बढ़े चलिएगा। अब हम बात करते हैं सिस्टम के बारे में। किसके बारे में भैया, सिस्टम के बारे में। सर सिस्टम भी हमारे 3 तरह के होते हैं, कितने तरह के, 3 तरह के। एक सिस्टम एल्विश भाई का है भाई, एक सिस्टम किसका है, एल्विश भाई का है, राहुल गोयल का एक, अच्छा एक सिस्टम राउंड टू हेल वालों का, वेरी गुड। एक सिस्टम, अच्छा सिस्टम कितने टाइप के हमारे, 3 टाइप के। नंबर 1 पे आता है हमारा ओपन सिस्टम, नंबर 1 पे क्या होता है, ओपन सिस्टम। नंबर 2 पर क्या आता है हमारा, क्लोज्ड सिस्टम। नंबर 3 पर क्या आता है हमारा, आइसोलेटेड सिस्टम। ध्यान से सुनिएगा, नंबर 1 पे क्या आएगा हमारा, ओपन सिस्टम। नंबर 2 पर क्या आएगा, क्लोज्ड सिस्टम। और नंबर 3 पर क्या आएगा आपका, आइसोलेटेड सिस्टम। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आई क्या, अरे बोलो भाई, ठीक है। चलिए अब इन ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम हम किस बारे में बात करें। देखो हम यहां पर बात करेंगे 2 टर्मिनोलॉजी, एक हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है मैटर, आरी बात समझ, और एक होती है हमारी हीट, या फिर जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, ए एनर्जी। कोई दिक्कत वाली बात है, दोनों के बारे में बात करूंगा। ओपन सिस्टम में मैटर का भी एक्सचेंज पॉसिबल है और एनर्जी का भी एक्सचेंज पॉसिबल है, आरी बात समझ। कैसे, एक कप चाय लो, अरे बात समझ, एक कप क्या लिया आपने, चाय ली, उस चाय के अंदर क्या रखा हुआ है, उस चाय के अंदर आपने भैया एक कप चाय ले लिया आपने, ले ली, चाय के अंदर मतलब कप के अंदर क्या भरी हुई है, चाय भरी हुई है। आप उसे खुली रख दो तो क्या चाय ठंडी होगी, क्यों होगी, क्योंकि हीट वहां से बाहर निकली। अब मैटर का एग्जांपल ले लो, अब आपने एक बिस्किट उठाया, आप उस चाय के अंदर दे दिया, क्या चाय के अंदर बिस्किट जा पा रहा है, जा पा रहा, क्यों जा पा रहा, क्योंकि वो सिस्टम ओपन है। आप बिस्कुट थोड़ा सा ज्यादा डुबो दो, बिस्कुट, बिस्टुक, बिस्किट नहीं बोलना, क्या बोलना है, बिस्कुट बोलना है। बिस्किट तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग बोलते हैं, हम बोलेंगे बिस्कुट, क्या बोलेंगे, बिस्कुट, ठीक है। तो हमने बिस्कुट उठाया और बिस्कुट उठा के कहाँ लगाया, हमने डुबो दिया कप के अंदर। तो ऐसा भी तो हो जाता है कभी कभी, जब चाय ज्यादा होती है तो भैया वो बिस्किट आप उसके अंदर डालते हो तो चाय निकल के बाहर आ जाती है। मतलब मैटर अंदर जा भी सकता है और बाहर आ भी सकता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैटर का एक्सचेंज भी पॉसिबल है। क्या है भैया, मैटर का एक्सचेंज भी पॉसिबल है और हीट या एनर्जी का एक्सचेंज भी पॉसिबल है। मैं लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर क्या पॉसिबल है, ओपन सिस्टम वो होंगे जहां पर मैटर भी पॉसिबल है एक्सचेंज होना और हीट भी पॉसिबल है एक्सचेंज होना। तो बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, अगर आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम ओपन है, आपका सिस्टम हीट भी एक्सचेंज करे और ओपन भी क्या करे, मतलब आपका वो एनर्जी भी एक्सचेंज करे, तो बताओ वो सिस्टम कैसा होगा, उस सिस्टम की बाउंड्री कैसी होगी, रियल होगी, इमेजिनरी होगी, रिजिड होगी, फ्लेक्सिबल होगी, एडियाबैटिक, कंडक्टिंग, कैसी होगी, किस तरह की होगी, बताओ, है भाई, रियल होगी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो रियल बाउंड्री है, मतलब आप जैसे मेरी ये बोतल है मेरी, तो इस बोतल की बाउंड्री रियल है, तो यहां से मैटर भी बाहर आ जाएगा निकल के इसके थ्रू और एनर्जी भी बाहर। अभी तो तुम कह रहे रियल है, हैं? तो समझ के बोलना चाहिए ना। बताओ ओपन सिस्टम की बाउंड्री कैसी होगी, रियल होगी क्या आपके इमेजिनरी होगी, यूजुअली इमेजिनरी होती है, लेकिन रियल भी हमारी हो सकती है, ठीक है, क्लियर है। चलिएगा, क्लोज्ड के अंदर क्या है, क्लोज, ये ढक्कन बंद है, क्या इसमें से पानी बाहर आ जाएगा, क्या पानी अंदर डाल दोगे, क्या मैटर एक्सचेंज हो जाएगा, नहीं, तो यहां पर मैटर का एक्सचेंज नॉट पॉसिबल। क्या ये बोतल ठंडी हो सकती है बिना खोले, क्या ये बोतल बिना खोले गर्म हो सकती है, नहीं हो सकती। क्या इसके अंदर हीट का लेन देन हो सकता है, यस, तो इसमें क्या हो जाएगा, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हमको होता हुआ दिखाई पड़ जाएगा। अब आ जाओ थर्मस ले लो, थर्मस, क्या थर्मस में को थर्मस के अंदर का मटेरियल बाहर आ सकता है, बाहर से अंदर जा सकता है बिना खोले, क्या बिना खोले थर्मस की हीट अंदर से बाहर आ सकती है, बिना खोले बाहर से अंदर की तरफ जा सकती है, तो वो क्या हो गया आपका, वो हो गया आइसोलेटेड, ना मैटर और ना ही क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगा, ठीक है। यूजुअली वर्ड जरूर लगा, यूजुअली जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है जिसमें हीट और मैटर क्या नहीं होता, एक्सचेंज नहीं होता, उसकी जो वॉल होगी वो कैसी होगी, वो होगी हमारी रियल, बाउंड्री कैसी होगी हमारी रियल, रियल के साथ साथ कैसी होगी भाई, रिजिड, रियल के साथ साथ कैसी होगी, यूजुअली रिजिड, और रिजिड के साथ साथ कैसी होगी भैया, एडियाबैटिक होती है। बोलो भाई समझ में आई कि नहीं है बात, अरे बोलो भाई, रियल का मतलब है
भाई रियल में एग्जिस्ट करी, दिख रही है आपको। रिजिड का मतलब ठोस होगी और एडियाबेटिक का मतलब है हीट को ट्रांसफर नहीं करेगी। समझ में आ रही बात। क्लोज सिस्टम की जो वॉल होगी बेसिकली वो कैसी होती है, कंटेनर बंद है तो इसकी कैसी होगी भैया आपकी, ये होगी रियल। आ रही बात समझ में। और रियल होने के साथ साथ ये आपके रिजिड या फ्लेक्सिबल दोनों हो सकती है। क्या हो सकती है भैया, रिजिड या फ्लेक्सिबल आपके दोनों हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हीट हो रही, ट्रांसफॉर्म हो रही, तो इसकी वॉल कैसी होगी भैया, इसकी वॉल हो गई कंडक्टिंग, या फिर इसको हम बोलेंगे कि ये डायाथर्मिक हो गया। हाँ है ना, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपको, क्लियर है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ओपन के अंदर भैया, ओपन के अंदर क्या है, ओपन के अंदर आपकी जो वॉल है आपकी मोस्टली क्या होगी, रियल होगी, लेकिन इमेजिनरी भी क्या है भैया, पॉसिबल है। समझ में आ रही बात। हीट क्या हो रही है यहाँ पर, ट्रांसफॉर्म हो रही है, मैटर क्या हो रहा है यहाँ पर, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। समझ में आ रही बात आपको, आ रही बात समझ भैया, क्लियर है। तो ओपन सिस्टम, भाई आपने देखा ना, आपने पानी रखा वहां पर, पानी रखा, हवा है तो जा रही ना, आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो क्या है भैया, रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। इसकी वॉल रिजिड भी हो सकती है और इसकी वॉल कैसी हो सकती है भाई, फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। रिजिड का मतलब ये नहीं है कि भैया वो हीट कंडक्ट नहीं करने का, रिजिड ऐसा भी है कि वो हीट कंडक्ट कर सकता है, वो कंप्रेस नहीं हो पा रहा, ठीक है, कंप्रेशन शो नहीं करता, ठीक है। और उसके अलावा एक चीज जो यहाँ पर होगी वो क्या होगी कि इसकी वॉल कैसी होने वाली है भैया, डायाथर्मिक बाउंड्री ही इसकी होने वाली है, एडियाबेटिक बाउंड्री इसकी देखने नहीं मिलेगी। बोलो भाई, यहाँ तक कहानी समझ में आई क्या, अरे यहाँ तक कहानी समझ में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, आइसोलेटेड का क्या है, आइसोलेटेड का एग्जांपल थर्मस हो गया, अब हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। ओपन का एग्जांपल क्या हो गया, टी इन अ कप, ठीक है, एक कप में क्या हो गई, चाय हो गई। और क्या हो गया भैया, क्लोज्ड क्लोज्ड वाटर बोतल, ठीक है, क्लोज्ड वाटर बोतल, जो प्लास्टिक की बेसिकली होती है हमारी, प्लास्टिक की जो बेसिकली वाटर बोतल होगी ना, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है भैया, क्लियर है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है। अच्छा मैंने रिजिड वर्ड क्यों लगाया यहाँ पे, अच्छा बताओ, घर के अंदर तुम्हारे स्टील के भिगोने होते हैं, वो तो रिजिड है, क्या उनमें को हीट एक्सचेंज नहीं होती, क्या होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि रिजिड हो सकती है। यूजुअली बच्चे क्या बोलोगे, फ्लेक्सिबल, नहीं भाई, रिजिड भी हो सकती है। घर के अंदर स्टील के बर्तन होते हैं ना, खाना बनता है कुकर के अंदर, वो तो रिजिड है, वो तो चेंज नहीं होता, लेकिन वो गर्म और ठंडे हो सकते हैं, खाना ठंडा गर्म हो सकता है। तो वो क्यों, क्योंकि वो आपके यहाँ पर हीट कंडक्ट को करने का काम कर रहा। तो ये हो गया भाई हमारा सिस्टम हो गया। कितना टाइम हो गया भाई, जरा देख करके बताना, 31 मिनट हो गई, ओके वेरी गुड, ठीक है। चलिए भाई, यहाँ तक कहानी समझ में आई, अरे कोई दिक्कत वाली बात है। तो ये क्या पढ़ा हमने, ये पढ़ा हमने सिस्टम के बारे में। अब हम बात करेंगे सिस्टम की प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करने वाले भैया, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम के बारे में। चलिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम के बारे में अब हम क्या करने वाले हैं भैया, बात करने वाले हैं। समझ में आ रही बात। तो दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है भैया यहाँ पर, एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर एक्सटेंसिव, एक प्रॉपर्टी कैसी होगी भैया यहाँ पर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है यहाँ पर इंटेंसिव। दूसरी क्या होती है, इंटेंसिव। समझ में आ रही बात। एक कौन सी हो गई हमारी यहाँ पर एक्सटेंसिव, दूसरी कौन सी हो गई हमारी इंटेंसिव। भैया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ ऐसी प्रॉपर्टी जो मैटर की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। क्या बोला मैंने, ऐसी प्रॉपर्टी जो मैटर की क्वांटिटी पर क्या करती है भैया, डिपेंड करती हैं, जो मास पर डिपेंड करेगी, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पर क्या करने वाली होती है वो डिपेंड करेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव बोलेंगे। और इंटेंसिव का मतलब क्या हो गया, इंटेंसिव का मतलब वो हो गया कि जो मैटर की क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट होती है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो मैं बताता हूं, याद करने का तरीका यहाँ पर क्या है कि IN4 क्या हुआ, इंटेंसिव, और IN4 ही क्या होता है, इंडिपेंडेंट। इस तरह से आप क्या रख लेना, याद रख लेना, ठीक है। इंडिपेंडेंट फ्रॉम, तो ये क्या है भैया, इंडिपेंडेंट फ्रॉम मैटर क्वांटिटी, जो किसकी क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट होती है भैया, मैटर की क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट होती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस कमरे का प्रेशर कुछ तो भी होगा, होगा नहीं होगा। अगर मैं इस कमरे के बीचों बीच एक दीवार कर दूं तो क्या प्रेशर घट जाएगा, नहीं, प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा। आ रही बात समझ में, अरे होगा नहीं होगा, क्लियर है। टेम्परेचर घट जाएगा, नहीं, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम घट सकता है, वॉल्यूम घटेगा नहीं। इस कमरे का मान लो वॉल्यूम हमारा कितना है, कुछ भी मान लो आप मान सकते हैं कि कुछ भी वॉल्यूम मान लो XYZ। अरे बात, हमने इस कमरे को आधा कर तो वॉल्यूम तो घट गया। क्या प्रेशर घटा इसका, नहीं घटा। क्या आपका टेम्परेचर घटा इसका, नहीं घटा। समझ में आ रही बात। तो ये चीज आपने क्या रखनी भैया, ये चीज आपने याद रखनी है। तो जो आपका वॉल्यूम हो गया, जो कि चेंज हो रहा है, वो क्या आ गया आपका, वो आपका इसमें आ गया, किसके अंदर आ गया भाई, एक्सटेंसिव के अंदर आ गया, ठीक है, क्लियर है। और जो आपका क्या नाम लेकर बोल सकते हैं कि जो आपका प्रेशर हो गया, बेसिकली टेम्परेचर हो गया, वो किसके अंदर आ गया भाई, वो आपका इंटेंसिव के अंदर आ गया। कोई दिक्कत वाली बात है। नंबर ऑफ मोल्स घट बढ़ सकते हैं, बिल्कुल घटे बढ़ेंगे। अरे घटे, मैंने इस कमरे में गैस छोड़ दी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। मान लो मैंने 10 मोल गैस छोड़ी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी, और बीचों बीच दीवार कर दी, तो आधी गैस इधर आधी उधर, तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो सकता है। आ रही बात समझ में। एनर्जी चेंज हो सकती है,
बिल्कुल चेंज हो सकती है। अरे हो सकती है, नहीं हो सकती है? और बताओ गिब्स फ्री एनर्जी हुआ, अरे हो सकता है, नहीं हो सकता है? ठीक है। लेंथ, लेंथ लेंथ हो सकता है, ठीक है, ये लेंथ है, इसको बीच में से आधा कर दिया, चेंज हो सकती है। मास, वजन हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। समझ में आ रही बात? तो ये सब क्या है भाई, भाई सब पानी के अगर रख दी तो पिघल गई, देखियो कंडक्ट कर ली इसने हीट, देख पिघल गई यहाँ से, शेप चेंज हो गई, देख इसकी, देख तूने कहाँ रखी डायरेक्ट, ये मैंने रख दी है, हाँ मैंने रख दी है, खैर ठीक है, शेप चेंज हो गई देख इस बोतल की। हाँ भाई समझ में आ रही बात? तो एक्सटेंसिव का मतलब क्या हो गया? एक्सटेंसिव का मतलब बॉस ये हो गया कि विच डिपेंड्स, ऐसी प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन दी क्वांटिटी ऑफ सिस्टम, जो वो सॉरी क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर, मैटर की क्वांटिटी के ऊपर क्या करती है भैया, डिपेंड करती है। एग्जांपल हम यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जांपल हमारा क्या हो गया, एग्जांपल हो गया हमारा लेंथ हो गया, एग्जांपल हो गया हमारा यहाँ पर मास हो गया, आ रही बात समझ में, एग्जांपल हो गया हमारा यहाँ पर वॉल्यूम हो गया, एग्जांपल हो गया हमारा यहाँ पर एनर्जी हो गया। अब एनर्जी में मतलब हमारा बेसिकली गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली हमारी यहाँ पर क्या हो गई, हमारी एंथैल्पी हो गई, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली हमारी क्या हो गई, एंथैल्पी होगी। एग्जांपल में हमारा हो गया हीट कैपेसिटी, एग्जांपल में क्या हो गया भैया, हीट कैपेसिटी। याद रखिएगा हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है और इंटेंसिव क्या है आपका, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी जो होती है आपकी वो इंटेंसिव होती है, ठीक है। अरे क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है? उसके अलावा ये सब के सब हमने यहाँ पर कर ली, हमारी क्या हो गई, एक्सटेंसिव हो गई। इंटेंसिव का मतलब क्या है, जो हमारे क्वांटिटी ऑफ मैटर से क्या होती है भाई, इंडिपेंडेंट होती है। इसके अंदर इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, मैंने अभी भी जैसा आपको बताया क्या हो सकता है भाई, मैंने बोला आपका यहाँ पर टेम्परेचर पॉसिबल है, यहाँ पर क्या है भैया आपका प्रेशर पॉसिबल है, मोलैरिटी, अरे होगा कि नहीं होगा, ठीक है, मोलिकुलर वेट, हाँ भाई मोलिकुलर वेट है। अच्छा बताए इसमें जो पानी है उसका मोलिकुलर वेट कितना है, 18। जो तेरी बोतल में पानी है उसका कितना है, 18। और जो नदी का पानी है उसका मोलिकुलर वेट कितना है, 18। समुद्र के पानी का, इंडिया के पानी का, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, भूटान, चाइना, लद्दाख, पानी का 18 है। समझ में आ रही बात? तो क्या चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। इधर हीट कैपेसिटी है तो इधर क्या आ गया हमारा, इधर आ गया हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या आ गया भैया हमारा ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। उसके अलावा मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी। अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो तो चेंज नहीं होने का, हाँ भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होने का, तो वो क्या है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अरे होगा नहीं होगा? तेरी बोतल में जो पानी है होगा, अरे बात समझ में, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पर, बॉइलिंग पॉइंट, हाँ या ना, ठीक है। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर सकते हैं, अरे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अच्छा उसके अलावा डेंसिटी, हाँ भाई डेंसिटी तो नहीं चेंज हो सकती, ठीक है। अच्छा सर मोलरिटी आपने क्यों लगाई यहाँ पर, पानी की मोलरिटी कितनी है, 55.5 m, याद करने के लिए डाटा दिया था, ठीक है। डेंसिटी तो चेंज नहीं हो सकती, क्या हो जाएगी, डेंसिटी फिक्स रहेगी ना, समझ में आ रही बात? उसके अलावा अच्छा बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही तो यहाँ पर वेपर प्रेशर भी यूज कर सकते हैं हम, आई बात समझ में? वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना प्योर कंडीशन में, ठीक है, क्लियर है। और क्या हो गया, बहुत सारी हो गई, ये सब की सब आपकी क्या हो गई, ये सब की सब आपकी इंटेंसिव होगी। समझ में आ रही बात, क्लियर है? अरे बोलो भाई, ठीक है, बोलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत है? चलिए अब एक की पॉइंट यहां पर मैं बीच में लिख देता हूं। की पॉइंट क्या है, की पॉइंट ये है कि रेशियो ऑफ, की पॉइंट क्या है भैया यहां पर, की पॉइंट है कि रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव यूनिट इज ऑलवेज इंटेंसिव। ये तुम्हें याद रखना, ठीक है। फिजिक्स में भी सेम पढ़ोगे तुम ये सारी चीजें, कुछ भी तो चेंज नहीं है यहां तक का, फिजिक्स में भी सेम पढ़ोगे, ठीक है। एग्जांपल देखिएगा, देखो मास है हमारा एक, हाँ भाई मास हुआ, अरे हुआ, कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव है। अपॉन में क्या आ गया, वॉल्यूम ले लो, वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव है। इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, डेंसिटी के बराबर आ गया, कैसी प्रॉपर्टी है, कहां गया, इंटेंसिव आ गया। तो यानी कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या है भैया हमारा, इंटेंसिव निकल के आता है। तो ये डेंसिटी क्या है भैया हमारी, ये डेंसिटी हमारी इंटेंसिव है, और ये दोनों की दोनों ही हमारी क्या है, ये दोनों की दोनों हमारी एक्सटेंसिव होती हैं। बोलो भाई समझ में आ रही बात आपके, क्लियर है, ठीक है। अरे क्लियर है। तो ये था हमारा किसके बारे में, टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कुछ फंक्शन के बारे में बात करेंगे, कुछ प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस किसे कहते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस किसे कहते हैं, हीट क्या होती है, और उसके अलावा एनर्जी के बारे में बात करें, यानी
फ्लोट से पहले अभी भी बेसिक का हमारा थोड़ा सा पोर्शन क्या है बाकी है, लगभग आधा बेसिक यहाँ पर क्या हुआ भैया हमारा समाप्त हुआ। बोलो भाई यहाँ तक कहानी समझ में आई। तो ये था बेटा हमारा थर्मोडायनेमिक्स का वेरी फर्स्ट लेक्चर जिसको हमने यहाँ पर देखा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। उसके बाद में हमने चैप्टर को समझने की कोशिश करी कि कितने पार्ट हम चैप्टर को पढ़ेंगे। अभी बेसिक का हमारा पार्ट बाकी है, एक लेक्चर और लगेगा बेसिक के अंदर। उसके बाद में हमने थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक में सिस्टम और सराउंडिंग देखा। सिस्टम क्या है जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, सराउंडिंग क्या है भैया, सराउंडिंग सिस्टम को छोड़कर जो भी कुछ बचा हुआ सराउंडिंग है। सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाली लेयर क्या होती है, बाउंड्री होती है। बाउंड्री तीन टाइप की है, रियल और इमेजिनरी, फ्लेक्सिबल और रिजिड, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, या फिर डायथर्मिक और एडियाबैटिक के नाम से यहाँ पर हमने जाना गया। उसके बाद में सिस्टम पढ़ा तीन टाइप का था, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा सिस्टम की प्रॉपर्टीज जो होती है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इंटेंसिव में क्या आता है, आईएन आता है, तो आईएन फॉर इंडिपेंडेंट फॉर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर। समझ में आ रही बात। तो ये सारी की सारी चीजें बेटा आज हमने क्या कर ली, यहाँ पर देख ली। अब कल की क्लास में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं फंक्शन के बारे में और कुछ प्रोसेस के बारे में। फंक्शन पढ़ेंगे, दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक स्टेट फंक्शन होता है, एक पाथ फंक्शन होता है। जो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है उसको हम क्या बोलेंगे, पाथ फंक्शन। जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता उसे हम क्या बोलेंगे, स्टेट फंक्शन। जैसे तुम्हारा घर से कोचिंग है, अब तुम घूम के इधर को आओ, कहीं को जाओ, कैसे भी जाओ, आ तो कोचिंग में ही रहे ना। अल्टीमेटली इनिशियल पोजीशन क्या है तुम्हारा घर, फाइनल पोजीशन क्या है तुम्हारी कोचिंग। कहीं को जा रहे तुम घूम फिर के, तो वो क्या हो गया तुम्हारा, वो हो गया तुम्हारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, स्टेट फंक्शन। ठीक है। फिर आप पाथ की बात करें, जहां पर कि भैया कितना टाइम लग रहा है, क्या लग रहा है, पाथ की जब बात करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, पाथ फंक्शन। एक एनसीईआरटी में बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी हुई है कि थर्मोडायनेमिक लॉ जो भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट में पढ़ने वाले हैं। किसमें पढ़ने वाले हैं भैया, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर पढ़ने वाले हैं। ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर ये लाइन है, तो इस लाइन को क्या रखना है भैया, आपने ध्यान रखना है। बोलो यहाँ तक की कहानी समझ में आई कि नहीं आई, अरे आ गई क्या। ठीक है। तो ये था हमारा वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उम्मीद है भाई समझ में आया होगा। ढंग से जाओ, आज ही देखो, नोट्स बनाओ प्रॉपर तरीके से, तमीज और तहजीब के साथ में। और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।